खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जैसा शख्स जो हर मैदान जिहाद के अंदर फातिह होकर लौटा है और गाजी बना है और तमन्ना करता रहा यार मौत आ जाए, और फरमाया और बिस्तरे मर्ग पे लेटे हुए हैं, फरमाया कि मैं सैकड़ों और हज़ारों की फ़ौजों के अंदर भी घुस गया अल्लाह की तलवार लेकर, ये सोच के यार कोई तलवार तो मुझे शहीद करेगी, लेकिन मेरी तलवार से लोग तो कटते गए लेकिन मुझे किसी ने नहीं काटा। इसी तमन्ना में जो अपने बिस्तर पर उनका इंतकाल हुआ है, उनको शहादत की जो मुकाम नहीं मिला, लेकिन उनको जो मुकाम मिला हज़ारों शहादत उस पर कुर्बान, वो शख्सियत थे। तो मौलाना याकूब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के पहले उस्ताद हदीस, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत क्या वजह है कि वो शहीद क्यों नहीं, इतनी तमन्ना की, जबकि तमन्ना शहादत करने वालों को शहादत मिली जाती है, आखिर खालिद बिन वलीद का क्या मामला, उनको शहादत क्यों नहीं मिली। हज़रत ने बड़ा हकीमाना जवाब दिया। हज़रत फरमाया कि बात असल में ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको सैफुल्लाह बनाया था, अल्लाह की तलवार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये इत्तला कर दी गई थी कि अल्लाह ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया, ये सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार है। और अल्लाह की तलवार को काफिर तोड़े, किसी की मजाल है? हाँ, अल्लाह की तलवार खुद अल्लाह तोड़ेगा तो तोड़ेगा, अल्लाह के गैर उसको नहीं तोड़ सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तलवार की लाज रखते हुए किसी गैर को उसको तोड़ने का मौका नहीं दिया, अगर तोड़ा तो फिर खुद तोड़ा, यानी खुद उसको तभी मौत दी।